वो ढकने में आवाज आती होगी। जब कभी भी घुटने में दर्द की शिकायत हो, सबसे सरल तरीका है घुटने से ऊपर वाले हिस्से के अंदर, जो जांग वाला है, इससे इसके नीचे तकिया लगा करके रख दो। अच्छा। है ना, ये आदत में डाल लेना चाहिए। इसको डालने से धीरे धीरे इसका जो मूवमेंट है वो बढ़ता जाएगा घुटने का। दूसरा, ये तकिया लगाने के बाद में सबसे सरल उपाय अपन अपने घर पे करना चाहें तो इस पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाना, धीरे धीरे नीचे रखना। ऐसा करने से आपके जो घुटने पे प्रेशर है वो केवल नीचे के पैर पे रहेगा, घुटने से ऊपर वाले हिस्से पे कोई दबाव नहीं आएगा। वो आएगी यहाँ पर जो स्पेस अपन बताते हैं कि भाई जगह कम हो गई, घुटने घिस रहे हैं या आपस में जगह कम हो गई, वो इसको नेचुरल रूप से मेंटेन करता है। तो ये पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप अगर ये खुद कर सके तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो किसी की सहायता से अपन ऐसा 10-20 बार करवा सकते हैं। कोई भी तेल ले सकते हैं चिकनाई के लिए, सरसों का तेल या तिल्ली का तेल लेकर के घुटने के चारों तरफ तेल लगाना। तेल लगाने के बाद में अपने दोनों हाथों की हथेलियों से इसके दोनों तरफ रब कर देना 15-20 बार। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को लेके घुटने की जो ये पाड़ी है उसके ऊपर इस तरीके से ऊपर नीचे रब कर देंगे। तो इससे क्या है, जगह खुल जाएगी, मांसपेशियों में थोड़ा ढीलापन आ जाएगा और ये पाड़ी धीरे धीरे अपने आप जगह छोड़ेगी तो खिसकेगी। तो गैप कम होता है। गैप कम होने का मतलब होता है कि अपने ये जो घुटने हैं, इन घुटनों को और इनको पाड़ी को रोकने के लिए इसमें एक तरह से थैली लगी हुई होती है अंदर, झिल्ली की बनी हुई, उसमें लुब्रिसेंट भरा हुआ होता है। वो धीरे धीरे सूखना चालू हो जाएगा, सूखना चालू होगा तो इनके अंदर गैप वो कम होता है। हम तेल की चिकनाई का उपयोग करते हैं तो वो इसलिए कि धीरे धीरे बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी तो तेल वहाँ तक भी पहुँचेगा, वहाँ तक पहुँचेगा तो उसकी जो सूख रही है वो क्रिया रुकेगी, रीजनरेट होगी और वो वापस अपनी स्थिति में आ जाए। इसका अपन प्रयास करते हैं। ऐसा करने के बाद अब ये जो पाड़ी है, इस पाड़ी को दोनों अंगूठों की सहायता से धीरे धीरे ऊपर नीचे सरकाना चाहिए चारों तरफ। और हाथ भी कर सकते हो। ये हाथ से खुद करें तो ठीक है, नहीं तो अपन किसी की सहायता से कर सकते हैं। ये अगर नियमित रूप से करते हो तो ये जो सोजन वाली शिकायत करिए ना, ये अपने आप स्वतः ही खत्म होती जाएगी। हाँ, पैरों पे खड़ा रहने का अभ्यास कम से कम रखे, पैर सीधे करके बैठने की आदत डाल ले। तख्ते पे बैठते तो सामने कुर्सी स्टूल लगा के पैर सीधे करके बैठे। जितना कम खड़े रहेंगे अपने को रेस्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। मालिश करते समय एक ख्याल और रखना चाहिए, ये घुटना है, इसके हाथ नीचे की तरफ जाएंगे ये तेल लगाने के बाद मालिश में। इसी प्रकार जांघों के ऊपर की तरफ।
पैर को धीरे धीरे मोड़ना। अब मोड़ो, नीचे रखो इसको, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, टिकाओ, जमीन पे टिकाओ, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, मोड़ो, मोड़ो। ये इतना तो ठीक है, इजी है। मोड़ो, मोड़ो और मोड़ो, मोड़ो, नीचे मोड़ो, नीचे। हाँ, खींचने दो इसको, खींचेगा, खींचने दो, आप खींचने दो, रोके रहो। आपकी जो अबनॉर्मलिटी है ना, मैं कह रहा था कि ब्लड निकालना चाहिए, अभी वो स्थिति बताते हैं आपको। अपन ने 4 कप लगाए, अब चारों कपों की स्थिति बिल्कुल अलग निकलनी चाहिए। इनको जिस जगह ज़्यादा दर्द है उस जगह वो रेडनेस आएगी। हाँ। छोड़ दो, ये वाला जो पार्ट है, हाँ। ये वाला, इस पे इन दोनों पे दिक्कत आती है। तो आप चाहे जैसा कर सकते हैं, अपन चाहे तो इस पे अग्निकर्म भी कर सकते हैं, अपन चाहे तो इस पे ब्लड कपिंग भी कर सकते हैं। दोनों काम होते हैं, रिजल्ट दोनों से ही आते हैं। देख लो, जो आप अच्छा समझते हो। हीमोग्लोबिन अगर 12 से ऊपर है तो ब्लड कपिंग करने में कोई तकलीफ नहीं है, और अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो फिर अग्निकर्म कर देते हैं। कमी। मेरा भी 10 11 ही है। महिला में ब्लड 12 कपिंग होगी, ब्लड कपिंग करने के बाद में आपको 24 घंटे पानी नहीं लगने देना इसमें। खाने के अंदर दूध से बनी हुई चीजें उपयोग में नहीं लेनी है। नॉन वेज, मांस मछली का उपयोग नहीं करना। तो 24 घंटे इस पे पानी मत लगने देना है। 24 घंटे बाद में अपना नॉर्मल रूटीन है वो आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अग्निकर्म करोगे। आप डरो मत, पैर मोड़ो, पैर मोड़ो, पैर। बस मैं तो